So in this session, we are using a very innovative and interesting interactive way of learning, that is ABC formula. तो व्हाट इज द एबीसी ऑफ पर्सनल फाइनेंस, तो वो अभी हम थोड़ा देखते हैं, बीच में फिर डिस्कस करेंगे। अभी सुनते हैं। तो इससे अभी हमारा ये प्रोसेस भी हो रहा है कि अब तक हमने जितना अपने पूरे लाइफ टाइम में सीखा है फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में, सारे डॉट्स अभी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ बोरोइंग। सोच जा सकती है जी। बोरोइंग। बोरोइंग, क्या बात है, वाह। बोरोइंग बोरोइंग से फिर हम आते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं, डेट ट्रैप बैंकक्रप्ट। में, बैंकरप्ट। अब चीटिंग तो नहीं कर रहे वहीं से? गुड। नहीं, ये वर्ड्स मैंने जो फिनेंस लिखती हूँ तो उसमें आता है, मेरा यही क्या है। बात, वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। बैंकरप्ट, यस, बैंकरप्सी। यस, ये भी एक, मतलब इससे कितनी बातें समझ में आ रही हैं कि कितना इसका बड़ा वाइडर एरिया है, और जो हमारी लाइफ में हम उसे एस्केप नहीं कर सकते। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, यस। मुझे भी याद आ गई अपनी 10th स्टैंडर्ड की, कॉमर्स पढ़ी थी थोड़ी सी, बुक कीपिंग। और सीएस को तो याद रहेगा रहेगा। बुक कीपिंग का क्या मीनिंग कह सकते हैं हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, फॉर नॉन फाइनेंस पीपल? जस्ट लेखा जोखा रखना। हाँ, और जैसे जो भी लोग जीएसटी वगैरह फाइल करते हैं उनके लिए बुक कीपिंग मैंडेटरी है। बाकी जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं वो कुछ ना कुछ तो रखते ही हैं रिकॉर्ड्स अपने पास। जी। बाकी जिसको जैसे, भले ही हम सी डी ई में भी जाएंगे, लेकिन किसी को ए या बी से याद आता है तो बीच में बता सकते हैं, उसे हम ऐड कर लेंगे। सी से क्या होगा? ऐसे ए से एक एडवांस टैक्स भी रहता एडवांस टैक्स। है। हाँ जी। ओके, क्या मीनिंग हुआ इसका? तो हम लोग को क्वार्टरली 4 क्वार्टर्स में एडवांस टैक्स पे करना रहता है फॉर द पीपल हु आर इन बिजनेस, या फिर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये एडवांस टैक्स पे करने के लिए। ठीक है। आई डोंट नो, ओके। इट शुड सैलरी को फिट भी हियर। होता है अगर आपका इनकम टैक्स जो इनकम सोर्स डिडक्ट हो रहा है और आप एनी अदर सोर्स इनकम है और एक्सीड कर रहा है तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। जी, सी से क्या हो सकता है? क्रेडिट हो सकता है। क्रेडिट, क्या बात है, वाह। क्या बोले? क्रेडिट। क्रेडिट स्कोर भी हो है। क्रेडिट। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोर, सीबीआईएल बोलते हैं ना कुछ उसे। हम्म, सीबीआईएल रिपोर्ट बनती है, उसके लिए पैसे लेते हैं थोड़े से। या आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, उस बेसिस पे आपको लोन मिलता है। कैश एंड जैसे बैंक बी में बैलेंस। बैंकिंग ही आ जाएगा। जी। कैश। बी में बैंकिंग आ जाएगा, बी में। बी में बैंकिंग आ जाएगा, क्या बात है, वाह। परफेक्ट। कितनी सिंपल चीज़ें भी छूट जाती हैं अगर ध्यान नहीं जाता हमारा तो। बैंकिंग, बैंकिंग में भी बहुत सारा विस्तार है, इसमें भी देखेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग है, व्हाट्सएप बैंकिंग है, उसके डेंजर्स हैं, उसमें क्या प्रिकॉशंस है, बहुत सारी विस्तार है उसका भी। क्रेडिट हो गया। ठीक है, कैश आ जाएगा। हाँ। कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड, बैंक बैलेंस एज इन उसको पूरा ऐसे ही कहते हैं, बट ठीक है कैश। हाँ, या कैश फ्लो भी एक टर्म है, कैश फ्लो हो गया, वो वो भी एक्सलेंट। इम्पोर्टेंट टर्म है। यस। और क्या होगा सी से? कलेक्शन, जब हम कलेक्शन। कलेक्ट, कलेक्शन किस कॉन्टेक्स्ट में? जैसे बिल्स कलेक्शन होता है, या फिर अगर हम कहें कि हमने किसी को पैसा दिया है तो उससे वापस ले रहे हैं तो कलेक्शन। ठीक है। सीए हो सकते हैं। सही है। ओके, चलिए। करेंसी। हाँ, करेंसी में। करेंसी, यस। अब जैसे इसमें बहुत सिंपल से टर्म वाली बात आ गई कि पर्सन, जैसे मान लीजिए आप किसी देश में घूमने जा रहे हैं, और बहुत लोग आजकल विदेश जाते ही हैं, हमारे ग्रुप से बहुत लोग जाते रहते हैं। तो जब कहीं हम बाहर की कंट्री में जाते हैं तो करेंसी एक्सचेंज कराना होता है, तो हमें एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। या वहाँ पे कौन सी करेंसी चलेगी, क्या हमारा ये पर्टिकुलर कोई कार्ड वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा।
हमें कैसे वहाँ पेमेंट करने होते हैं, तो ये सब भी अंडरस्टैंडिंग पर्सनल फाइनेंस का पार्ट ही बन जाती है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं हम। True. तो करेंसी, चेक। चेक, यस, चेक को यूज़ करने के बारे में बहुत सारे रूल्स लोगों को नहीं पता होते, पर्सनल फाइनेंस में तो लोगों को दिक्कत हो जाती है, लोग फंस जाते हैं। तो चेक भी कई प्रकार के होते हैं, चेक बाउंस हो जाता है तो उसका क्या मीनिंग है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, या क्रॉस चेक होता है तो उसका क्या मीनिंग है। कई बार कई सारे कंपनीज हमें रिम्बर्समेंट या रिफंड के लिए चेक मांगती हैं, तो क्या हमें देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का भी होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, यस। दैट्स अ वेरी item to handle. If क्रेडिट कार्ड का भी बहुत सारी बातें, यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए। काम भी हो जी। हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, सी से क्या बोल रहे थे और। ओके, बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, किसी ने सी से कुछ और ऐड किया इसमें। चालान, अरे बाप रे ये तो हर कोई फेस कर सकता है बहुत इजीली। बहुत तरह के चालान होते हैं, ट्रैफिक वाले चालान भी एक होते कैपिटल भी होता है। capital, हैं। यस, कैपिटल भी हो गया। कैपिटल गेन टैक्स भी है, कैपिटल गेन। हम्म। capacity, कैपेसिटी किस सेंस में आ सकता है पर्सनल फाइनेंस में। capacity हो सकता है। हाँ जी, किस कॉन्टेक्स्ट में कैपेसिटी को हम रख सकते हैं। my personal capacity so that I know capacity to invest or to ओके, ठीक है। spend or whatever. So हम्म। personal finance में capacity हमें जानना बड़ा जरूरी है, so you don't go out of the limit, you know. किसी चीज खरीदने की मेरी कैपेसिटी है नहीं और मैं खरीदने चल दूं, राइट, ठीक तो है। बस अवेयर ऑफ माय कैपेसिटी। राइट, राइट। हाँ, इसी तरह ए से एक एबिलिटी भी आती है हमारे पर्सनल फाइनेंस में, व्हाट इज माय एबिलिटी टू अर्न। ठीक है, एबिलिटी टू अर्न लिख सकते हैं। हम्म एबिलिटी टू अर्न एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे वो इम्पैक्ट हो रही है, क्योंकि अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो बाद में नहीं रहेगी, उतनी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जैसे कोविड की सिचुएशन आई तो वो एकदम से ख़त्म भी हो सकती है, तो वो भी ठीक है। डी से ए क्या। में एटीट्यूड भी आएगा, ए में एटीट्यूड, यस, यस, एटीट्यूड आएगा ए में। बिल्कुल। और ये एनएलपी के accumulation भी आएगा फिर, wealth accumulation। वेल्थ एक्यूमुलेशन, यस, एक्यूमुलेशन ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑफ वेल्थ। दैट्स वेरी गुड। जी। डी से क्या हो सकता है। डी से जैसे क्रेडिट सी से होता है, उससे डी से डेबिट। ठीक है, डेबिट हो गया। यस। डी से और ज्यादा जानते नहीं है। अभी जानेंगे, आएंगे। डिलीमा भी हो सकता है, डिलीमा, डिलीमा
दिल्ली आउट डोनेशन। डेलीमा। अच्छा, शिखा जी ने बताया डेट। हाँ, डी से डॉलर भी हो सकता है, जैसे कहा। हाँ, डॉलर डॉलर हो सकता है, डेट हो सकता है, DEBT। डिस्काउंट भी हो सकता है। डिस्काउंट, यस, बहुत हो डिस्काउंट सकता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है पर्सनल फाइनेंस में। हम लोग डिस्काउंट की बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। डिस्काउंट की वजह से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं जरूरत भी नहीं। है। डिस्काउंट ट्रैप मार्केटिंग का बहुत बड़ा टूल है। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ये हम समझ नहीं पाते कि जो चीज़ हम खरीदते हैं उसकी आते ही डेप्रिसिएशन शुरू हो जाती है। यस। डेप्रिसिएटिंग एसेट है तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यस। डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। डिस्कम्फर्ट कैसे होगा पर्सनल फाइनेंस में? डोनेशन। डोनेशन, यस। डोनेशन डोनेशन। डोनेशन की बात आएगी तो उसमें उसकी बात आएगी जो उसमें हमें मिलती है, इनकम टैक्स में जो छूट मिलती हैं, ATG वगैरह जो भी बोलते हैं, डिडक्शन। डिडक्शंस। तो आप ये भी लिख सकते हैं, डोनेशंस। तो फिर C फॉर चैरिटी भी हो गया। डिडक्शंस में ATG भी आप लिख सकते हो। ATG और भी कुछ होता है तो शिखा जी आप बता देना। 80C, 80CC, 80D, बहुत सारा है। 80C तो कर सकते हैं। डियरनेस अलाउंस। डी। हाँ, ये किसने बोला है, किसकी आवाज़ है? नेहा। ओके, अच्छा आप हो। चलो, अच्छी बात है। डियरनेस अलाउंसेस, यस, ये हमारी सैलरी का या हमारी क्या बोलते हैं, CTA है, नहीं सॉरी, CTC का पार्ट होता है। हम्म। डियरनेस अलाउंसेस, यस। और DA जब डिवीजन ऑफ वेल्थ बेसिकली एज एन। जी, हाँ, लाइफस्टाइल पर से जो भी चेंजेस होते रहते हैं, ग्रोथ या चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से जो उसमें होना चाहिए इंक्रीमेंट या हाउ इट शुड बी एडजस्टेड। यस यस। तो बहुत खुशी होती है सरकारी कर्मचारियों को, DA जब बढ़ता रहता है उनका। हम्म। इतना परसेंट बढ़ गया, उतना परसेंट बढ़ गया। D से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारा डाइविड जीरो बुक में भी आया था। डी से डिफॉल्ट हो सकता है ना, जैसे यस, डिफॉल्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फाइनेंस में। डिफॉल्ट समझाएंगे थोड़ा, लेकिन कैसे? जैसे मतलब कोई ऐसे भेजा किसी को पैसे तो डिफॉल्ट हो गया, नहीं होगा। डिफॉल्टर, डिफॉल्टर एक टर्म होता है, क्या मीनिंग है इसका, कोई बता सकते हैं? डिफॉल्टर मान लो आप कोई जिस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, उसमें आप पेमेंट नहीं में कर पाए, प्रॉब्लम हो जाती है ना। डेट आपका जो भी डेट है आपने उसको पेमेंट नहीं कर पाया तो डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाते हैं। हम्म। डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस, यस। हम्म। तो तो हम सब, भारत की पूरी जनता कौन सा टैक्स दे रही है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? दोनों। मतलब जो डायरेक्ट नहीं दे रहे वो इनडायरेक्ट तो दे रहे हैं। इनडायरेक्ट तो सभी दे रहे हैं, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। एक मतलब लास्ट से लास्ट आदमी भी नहीं बचा हुआ जो इनडायरेक्ट टैक्स ना देता हो कुछ ना कुछ तरीके से। जी। जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या मिलता है? D फॉर, डीमैट शेयर्स। चलो ये भी हो गया। डीमैट अकाउंट ये भी आ गया। डिविडेंड। 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 डिविडेंड, डिविडेंड मिलता है। तो डाइविड जीरो में हमने पढ़ा था ना, मेमोरी डिविडेंड्स होते हैं एक्सपीरियंसेस के। तो डिविडेंड हम लिख सकते हैं। और क्या हुआ, एक और टर्म आया था बीच में भी, डीमैट, डीमैट अकाउंट। तो डीमैट। डीमैट अकाउंट क्या होता है ये सब भी पता होना पर्सनल फाइनेंस के एरिया का पार्ट है। कैसे ओपन होता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ओके, ई से क्या हो सकता है? बी से डेली एक्सपेंसेस भी हो सकता है। यस यस, डेली एक्सपेंसेस हो सकते हैं।
डेली ऑडिट या डेली वो मेंटेन करना अपना अकाउंट। ई से एक्सपेंसेस, ई ठीक से है, अर्न भी हो सकता अर्न भी हो सकते हैं, यस, अर्निंग्स, इसे एग्जाम्शन, एग्जाम्शन एग्जाम्पशन, यस। एग्जाम्शन थोड़ा समझेंगे क्या है। है, किस एक्सपेंसेस, एग्जाम्शंस क्या है? जैसे डोनेशन किया तो टैक्स एग्जम्प्ट होता है, या एग्जाम्पल, किसी को गिफ्ट किया तो टैक्स एग्जम्प्ट होता है। हम्म, या फार्मिंग की इनकम है तो वो एग्जाम्प्ट होती है अप टू ए सर्टेन लिमिट। तो ये भी सब समझना जरूरी है, पर्सनल फाइनेंस का पार्ट है एग्जाम्पशन, यस। और क्या हो सकता है? एक्सपेंसेस, एक्सपीरियंसेस, हम्म, एक्सपीरियंस। लिख दीजिए। आप भी दीदी लिख सकते हो, आप साहू जी के ऊपर डिपेंड ना रहिए पूरी तरह से। मल्टीपल, मतलब एवरीवन कैन राइट एक्चुअली, जिनके पास शीट का एक्सेस है सबके पास है। ये शीट सबकी है, सबके बीच में है। और इस शीट पे हम इसलिए काम कर रहे हैं ताकि ये बाद में ना रहे कि सेशन हुआ, नोट कहाँ गए, किसने बनाए, किसके पास रहे। अब वो सबके पास है। हाँ, लेकिन जब भी दो तीन लोग लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा सेल्स में गैप दे के लिखें, ताकि ऐसा ना हो कि एक लिख रहा है दूसरा उसके ऊपर लिख रहा है। ई से इमरजेंसी फंड हो सकता है। इमरजेंसी फंड, क्या बात है, वंडरफुल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और भर भर के यूज होने वाला है इस मंथ में ये इमरजेंसी फंड। ई कॉमर्स, अगेन जो ऑनलाइन शॉपिंग। ये बहुत अच्छा बताया, ई कॉमर्स। या जैसे आजकल होता है ना कि लोग, जब हम बात करेंगे ना पैसिव इनकम आइडियाज की या साइड हसल्स की, तो ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग चीज़ें, ये सब क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं, क्या घर बैठे बैठे हम कमाई के अपने और तरीके निकाल सकते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, भले ये मैं करना हो किसी को नहीं करना हो, लेकिन वी शुड नो अ लिटिल बिट। तो ए से अफिलेटेड भी हो सकता है। क्या बात है, वंडरफुल। कैसे हम भूल गए। एफिलिएट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फाइनेंशियल फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिलिएट इनकम। जो उन्होंने बताया वो लिख सकते हैं, ए वाले कॉलम में आप अपडेट कर दीजिए। एक एक्स चेकर वर्ड होता है, जो कि एक्स चेकर को कितना, जैसे हम टैक्स जमा कर रहे हैं हो रहा था एट अ ब्रॉडर लेवल। ओके, एक्सचेकर मींस गवर्नमेंट। आई डोंट नो, पर्सनल फाइनेंस में विल फिट, नो नो। हाँ, ओके, थोड़ा फ्रिंज वाला टॉपिक हो गया ये। एक्सेल। यस, एक्सेल लिख सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे जो गुणा भाग होते हैं पर्सनल फाइनेंस के, वो एक्सेल में ही होते हैं। एक्सपेंडिचर, क्या बोले? एक्सपेडिशन, एक्सपेंडिचर, ओ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस का ही रूप है एक्सपेंडिचर, लेकिन पता होगा तो अच्छा है। एक्यूटी भी हो सकता है। जब एसआईपी वगैरह करते हैं तो उसमें एक वो होता है टर्म्स एक्यूटी। इक्विटी, हाँ ये भी हो सकता है, यस, हो सकता है, क्या है ही, हो गई। ये ए से वो एन्युटी भी होता है, वो जो अपना पेंशन वगैरह आता है वो एन्युटी प्लान से आता है। वो भी लिख सकते हैं। पीपीएफ, आजकल अब डिजिटल है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट भी करते हैं तो वो भी है।
EFT ई इलेक्ट्रॉनिक से फंड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ओके ठीक है। बहुत सारी ई वाली चीजें आ जाएंगी इसमें। UPS, ये थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया। ईपीएफ तो आ ही जाएगा, ये अर्निंग पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पर्सनल फाइनेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। पीएफ में पैसे क्यों डालने चाहिए, कब तक डालने चाहिए, क्या कोविड के टाइम पर निकाल लेने चाहिए जी। एफ में फाइनेंस। अच्छा, ई में एक और लिख सकते हैं, एसेंशियलिस्ट। ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट हो गया, साइकोलॉजी ऑफ फाइनेंस वाले पार्ट में आ जाएगा कि हमें एसेंशियलिस्ट होना है बेसिकली। तो एफ में फंड आ गया, यस। फिक्स डिपॉजिट। क्या बात है यस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाली चीजें हैं ये, फिक्स्ड डिपॉजिट। फंड फ्लो। फंड फ्लो, ओके। फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर तो सी में कैश फ्लो भी होना है, हाँ, कैश फ्लो वो लिखा है। कैश फ्लो लिखा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फ्रीडम ऑल्सो। विच वन? फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, यस, वो तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ सकता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यस। फैमिली एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ओके ठीक है, ये ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है, वो ये भी ट्रैक कर रहा है कि लोगों के अकाउंट से पैसे जा क्यों नहीं रहे, लोग खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, ये अपना सामान खरीदते कैसे हैं, इनके पास कहीं और से भी पैसे आ रहे हैं कैसे बता नहीं रहे। फिर उसमें वो फैमिली के हिसाब से भी देखते हैं, तो फैमिली फाइनेंशियल रिसोर्सेज फैमिली के, वो भी एक इम्पॉर्टेंट, फैमिली रिसोर्सेज वो भी देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, यस, ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को नहीं पता होता कि हमारा वो नॉर्मल ईयर और फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस होता है, और उसके हिसाब से बहुत सारे डिसीजन हमें लेने होते हैं। वो क्या बोला, फाइनेंस फैमिली। फैमिली रिसोर्सेज कह सकते हो आप। ओके। और उसके बाद आपने बताया क्लियर, यस। प्रोगेलिटी भी आ सकता है। फ्रूगैलिटी, ये हमने दिन में भी डिस्कस किया था, ये फ्रूगल लिविंग, और साइकोलॉजी ऑफ मनी का भी वो पार्ट है। क्या मीनिंग हुआ फ्रूगल लिविंग का? जो ज्यादा बचत कर सकते हैं और जो हमारे लक्ष्य तक अच्छे से पहुंच सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, ज्यादा हम्म बचत कर सकते हैं। तो फ्रूगल लिविंग हैक्स क्या हैं, कैसे पैसे बचाएं? तो बहुत सारे हैक्स हैं इसके, मतलब इवन जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं उसकी हम सिर्फ टाइमिंग भी चेंज कर दें तो फ्रूगल लिविंग में हम आ सकते हैं। टिकट्स हमें कब बुक करना है, कौन सी चीज़ हमें कब खरीदनी है, सेल शुरू होती है जब या सेल ख़त्म होती है तब, कौन से मार्केट से खरीदना है, बहुत सारी बात। इससे राहुल भाई, इससे रिलेटेड साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड दिस फ्रूगैलिटी पे रिटेल में हम पढ़ाते थे कि इट्स कॉल्ड रिटेल थेरेपी। रिटेल थेरेपी यस। That's a disease actually. यस। Mostly this problem women have impulsive buying. और यस। जैसे डिस्काउंट देखा, सेल देखी, चाहे घर में 10 चीजें सेम पड़ी हुई हैं, लेकिन वो खरीदनी है, उससे उसको एक सुकून मिलता है, राइट। ये। और एक इसके बारे में एक बोलो कहावत या जोक कह लीजिए बना हुआ है कि जब बीवी को गुस्सा आता है तो वो शॉपिंग पर जाती है, और जब आदमी को आता है तो मैं खाने जाता है। तो दिस इज एक्चुअली क्या है कि ये एकदम इम्पल्सिव बाइंग होती है कि नहीं यार, एंड शी इज हैप्पी व्हेन शी इज शॉपिंग। तो उसका इमोशन और बिहेवियरल पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है
from anger to like a positive behavior. So it's a very serious यस topic under the psychology of money. डेफिनेटली, बिल्कुल यही सारी बातें इसमें डिस्कस होने वाली है। जैसे इम्पल्सिव बाइंग हो गया, इसी तरह से स्टेटस मेंटेन करने वाला, स्टेटस को दिखाने वाला, Yeah. मिडिल क्लास जो अपने आप को अपर क्लास दिखाना चाहता है, वो वाला ट्रैप। नीचे को जा नहीं सकता और ऊपर जाने के चक्कर में प्रेजेंट का भी नहीं रहता। हाँ, तो कहते भी है ना, मिडिल क्लास इज द फ्यूचर पुअर क्लास। और आजकल जो जेन जेड वाला है, मतलब कहाँ से कुछ भी करके आईफोन लाना है बस, हाँ, ये चल रहा है। तो वो सारी चीज़ इसमें समझेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इससे फ्यूचर भी तो हो सकता है ना, फ्यूचर के लिए हम पैसे रखते हैं। फ्यूचर प्लानिंग कह सकते हैं। ओके, फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर ऑप्शंस, बहुत सारे। हाँ, फिर वो तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यस, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग इटसेल्फ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। The guides you to the future trends of all kinds. हम्म फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो सकती है। Absolutely. फाइनेंशियल क्या बोला आगे इसके? लिटरेसी यही हो रही है इस यस 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 यस, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें एक और चीज़ आ जाएगी, फ्रॉड, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, या फाइनेंशियल फ्रॉड ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारे क्राइम इस तरह के हो रहे हैं जो फाइनेंस के कनेक्शन में, तो चाहे आप जानो ना जानो, फ्रॉड तो आपके संग हो ही सकते हैं। वो तो नहीं कहेंगे ना, अरे आपको तो पर्सनल फाइनेंस नहीं पता है, तो आपके संग हम फ्रॉड नहीं करते, आपको छोड़ देते हैं। नहीं ऐसा नहीं। और चल भी यही रहा है, जो साइबर क्राइम है वो यही तो है फाइनेंस। हाँ, डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, लोगों का पूरा बैंक बैलेंस चला जाता है। तो वो सब इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया बहुत सारी बातों पे। जी, जी फॉर क्या हो सकता है? गिव टू गेट, स्पिरिचुअली स्पीकिंग। विच वन, क्या बोला आपने? गिव टू गेट। गिव टू गेट, ओके, यस। या टू गिव इज टू गेट, देना ही लेना है। गोल्ड हो गया, एंड गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, और क्या हो सकता है? ग्रोस इनकम हो सकता है। ग्रॉस ये भी ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ग्रॉस इनकम, नेट इनकम। और डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है पर्सनल फाइनेंस से, लेकिन ठीक है, ये टर्म पता होंगे तो अच्छा है। गेन, गेन यस, गेन, यस। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। जीडीपी। जीडीपी, ओके। मेरा फेमा ऐसे फेमा रूल्स फॉर पर्सनली कितना आप डॉलर्स रख सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, दैट आल्सो इज इम्पोर्टेंट। फैमा एंड फेरा भी होता है ना? हाँ जी। फैमा एंड फेरा, वो भी आप लिख सकते हैं भले ही। फाइनेंस में एक ही उसमें आ जाएगा, फाइनेंस लॉज, फाइनेंशियल लॉस, लॉ लॉ फाइनेंशियल लॉ, ओके, यस। उसके अंदर ये सारे आ जाएंगे, फेरा फेमा, हाँ हाँ, अरे इनकम टैक्स, वंडरफुल। जीएसटी, ये वो जो भी समझदार समझने की फाइनेंशियल लॉ, जरूरत। यस, फाइनेंशियल लॉज उसमें आ जाएंगे सारे, यस, फेरा फेमा। और क्या हो सकता है? जी फॉर ये जैसे तो पता नहीं, एफ में फीस आ सकता है, कई जगह फीस देनी पड़ती है, चाहे बच्चों की, चाहे अपनी, चाहे अब जीएसटी कहा ना किसी ने, जीएसटी। जीएसटी। जी में जीएसटी आ जाएगा, एफ में फीस आ सकता है, बहुत तरह की फीस है, उस पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। गारंटर भी आ सकता है। यस, यस, वेरी। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में गारंटर मांगा जाता है, बहुत सारी जगह। एक इसमें ये भी आ सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स,
जैसे आयुष्मान भारत है, उसमें आपने हम्म क्या करा है, या जन धन योजना का आपका अकाउंट है कि नहीं। तो इस तरह की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका बेनिफिट कई लोग ले नहीं पाते, उनको नहीं पता होता। तो जी, एच में क्या आ सकता है? इसमें नॉर्मल जी में या एफ में जैसे होता है फाइनेंशियल गोल, अगर हमने कहीं लिखा हुआ है जी से गोल हो तो यू नो गोल इज देयर, यस, वेरी गुड। फाइनेंशियल गोल सेटिंग या वो सब अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, वो भी कवर कर सकते हैं। हाँ जी, एच ग्रास से का टर्म आता है ना, ग्रास सैलरी कितना है, ग्रास इनकम कितना है। हाँ, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस सैलरी। yes। हाउस लोन बढ़िया लिखा है जिसने भी लिखा है। बहुत बड़ा टॉपिक है हाउस लोन, होम लोन। एच में होल्डिंग आ सकता है, होल्डिंग, शेयर और होल्डिंग। होल्डिंग हायरिंग आ जाएगा, हायरिंग आ सकता है, यस। हायर परचेज वगैरह होता है। हम्म इवन हम एक हाउस हेल्प को भी हायर करते हैं, तो वो भी हाँ हमारे पर्सनल फाइनेंस को बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को हमने देखा है जिनकी अच्छी कैपेसिटी भी है, वो भी कहते हैं नहीं हम खुद कर लेंगे। तो हायरिंग हम्म एक डिसीजन पर्सनल फाइनेंस में इम्पेक्ट करता है। या कई लोगों के लिए टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हायर कर लेते हैं हम्म डिफरेंट तरह की हेल्प्स को, और कहते हैं कि हमें टाइम, हमारा टाइम बचाना है हमें। हेल्थ इंश्योरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड हु नोज बेटर देन मी these days, for last 2 years. Even the होल्डिंग which पीरियड, kind of health insurance we should go for. जी, और क्या हुआ इससे? होल्डिंग पीरियड होल्डिंग पीरियड, ओके, क्या कॉन्टेक्स्ट हुआ इसका? So for capital gain, you need इतना holding period था, तो whether it is short term or long term capital gain. हाँ, तो होल्डिंग पीरियड हमारा जितना बड़ा होता है, क्या उसमें ही हमारे कंपाउंडिंग करने का हम उसे मौका देते हैं। तो इसमें भी कई सारी बातें बताई जाती हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बताए जाते हैं, यस। जी, और एच में क्या हुआ? हेल्थ बजट हम लिख सकते हैं इसमें, मतलब हमारा अपना हेल्थ का बजट कितना है। और हेल्थ में भी दो तरह की हेल्थ है। प्रिवेंटिव हेल्थ पे हम कितना ध्यान देते हैं, कई बार हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, जब कुछ हो जाता है तभी खर्चा करते हैं। हिडन कॉस्ट हो सकता है। हिडन कॉस्ट yes। हो सकता है वैसे तो। हैप्पीनेस हो सकता है। हैप्पीनेस तो बहुत बड़ा टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस में, सारी कहानी इसी के पीछे है। E से EMI, EMI, हाउ कैन बी Yes. फॉरगेट द कल्प्रिट, EMI। EMI का भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है, EMI पे लोग जी रहे हैं। पूरा यूएसए ईएमआई पर है। यस। जी, आई आई से क्या हो सकता है और? इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल, बहुत बड़ा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अपने आप में। income इंटेंट भी, tax. इनकम इनकम टैक्स, टैक्स, या यस, इनकम स्ट्रीम्स। इंटेंट भी हो सकता है। इंटेंट, इंटेंट का क्या मीनिंग, कैसे हुआ? वैसे इनविजिबल मिक्सिंग वेल्थ, अप। हाँ जी, वैशाली जी बताइए। इनविजिबल वेल्थ। इनविजिबल वेल्थ, ओके, ठीक है, लिख सकते हैं।
इनविजिबल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, पता नहीं चलते, खर्चे होते रहते हैं जब तक हम ट्रैक नहीं करते। इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनसिक्योरिटी की वजह से हम बहुत सारे एक्सपेंडिचर करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, फोमो की वजह से। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट कैसे फ्लक्चुएट होते हैं, आरबीआई के जो भी अनाउंसमेंट्स आते हैं, कैसे हमें उनको नज़र रखनी चाहिए उन पर। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, यस। इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन को समझना, कोई बता सकता है? इन्फ्लेशन को समझना क्यों ज़रूरी है पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि हमारी सेविंग उस पर डिपेंड करेगी, जितना हम आज कमा रहे हैं और जो आगे इन्फ्लेशन रेट के साथ हाँ, जमा करके जो मिलेगा वो कितना सफिशिएंट होगा उसमें। इवन जो एफडी के अगेंस्ट मेन आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो इन्फ्लेशन का ही है, कि एफडी से आपको रिटर्न आ रहा है मान लो 6% और इन्फ्लेशन है 6.5%, तो आपका तो वो रिटर्न भी नेगेटिव में चला गया। मतलब ये मैं ऐसे कह नहीं रहा हूँ कि मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट को, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है। इन्फ्लेशन को हिंदी में अगर वन वर्ड में कहना हो तो क्या कह सकते हैं? किसको? इन्फ्लेशन का मीनिंग हिंदी में अगर कहना हो तो? मुद्रा, मुद्रास्फीति कहते हैं। हाँ मुद्रा। मुझे मुद्रास्फीति भी तो समझ नहीं आएगा, सिंपल लैंग्वेज में। यस। आम आदमी के हिसाब से ले में। महंगाई। महंगाई। महंगाई की दर। इन्फ्लेशन भी दो तरह का इंस्टॉल होता है क्या? इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी कह सकते हैं। हाँ ये हाँ, वैसे वो ईएमआई गवर्नमेंट्स। में आ गया, लेकिन इंस्टॉलमेंट भी आप लिख सकते हो, मतलब ये समझने के लिए। इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट में जिंदगी जा रही है ऐसा कहते हैं ना, बहुत सारे डायलॉग्स में आता है। आई में एक और लिख सकते हैं वैसे टर्म, इन्फॉर्म्ड सिटीजन। मतलब फाइनेंशियली क्या हम एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हैं? इन्फॉर्म्ड सिटीजन का मतलब है कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी फाइनेंस की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्या वो हमें है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें लिख सकते हैं, यस। में हाँ ठीक है, इंस्टॉलमेंट लिख लिया है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्लान। जी, जैसे हैं जैसे तो कुछ ऐसा लग रहा है मुश्किल ही मिलेंगे टर्म्स। तो जे में क्या हो सकता है? जॉइंट अकाउंट। अरे वाह यस, जॉइंट अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्यूटीफुल। हाँ, और कैसे ये ऑपरेट होता है इस। जॉब सिक्योरिटी। हाँ, जॉब सिक्योरिटी भी आ जाएगा, और दो लोगों का इसमें क्या रोल होता है जॉइंट अकाउंट में। वेरी नाइस। देखो ये सब आप ही बता रहे हो, हम तो कुछ नहीं बता रहे आपको ही सब पता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें इतना सब कुछ पता है। एंड दैट इज द पर्पस कि हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। और क्या हो सकता है जैसे? किसी किसी के मन में एक टर्म आ रहा है लेकिन बोल नहीं रहे हैं, पता है मुझे वो। 4 लेटर्स का वर्ड है वो। जमानत भी हो सकता है। जोमो। जोमो, जोमो, जॉय ऑफ मिसिंग आउट।
इफ़ यू मास्टर जोमो या इफ़ यू हैव जोमो, देन आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो कि भाई नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सब लोग खरीद रहे हैं दिवाली पे, सब लोग नया ड्रेस खरीद रहे हैं भाई, 5-5 6-6 हज़ार का। हमने नहीं खरीदा, हम तो लास्ट ईयर वाला ही पहनेंगे। सो व्हाट, आलिया भट्ट पहन सकती है तो हम भी पहन सकते हैं। आपको पता है ना सबको, ये वो नेशनल अवार्ड की सेरेमनी में भी अपना वो अपने शादी वाले ड्रेस पहन कर आई थी, तो वो मीडिया में न्यूज़ कि देखो मतलब सेलिब्रिटीज भी फ्रूगल लिविंग कर सकते हैं, वो सेम ड्रेस को रिपीट कर सकते हैं, वो भी इतने बड़े फंक्शन में। तो जॉय ऑफ मिसिंग आउट भी इम्पोर्टेंट है। और क्या हो सकता है जैसे जोमो इज व्हाट? सॉरी, आई मिस्ड इट। जॉय ऑफ मिसिंग आउट, जो मिसिंग। जैसे फोमो का अपोजिट है ये। फोमो में मतलब फोमो की वजह से बहुत सारे काम करते हैं कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, बाकी सब ये कर रहे हैं। जोमो में ये है कि अच्छा हुआ कोई नहीं, हम बाहर हम नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, वैसे भी भीड़ से अलग ही चलना है। जॉइंट अकाउंट तो जॉइंट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। हाँ, जॉइंट इन्वेस्टमेंट या जॉइंट प्रॉपर्टी लेना, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो स्प्रिट समझ में आ गई उसकी बात, जॉइंट अकाउंट है। वो जॉइंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है, के से क्या हो सकता है? के से KYC। अरे बाप रे। Oh God, सो गुड। oh केवाईसी, beautiful। केवाईसी ना होने की वजह से कितने सारे लोगों को लॉस कुछ होता नहीं हो सकता है, सब जीरो है अगर केवाईसी। है। हाँ, एक्चुअली कितनी सारी चीज़ें रुक जाती हैं, बैंक्स के प्रोसेस डिले पे डिले होते चले जाते हैं अगर आपने केवाईसी टाइम पे नहीं किया तो, और राइट तरीके से नहीं किया तो, या उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई, मिसमैच हो गया। केवाईसी का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता है वो हाथ उठाए, बाई चांस किसी को नहीं पता हो तो। ओके, अच्छा है, एवरीबॉडी नोज केवाईसी। और केवाईसी में भी बदलाव होते रहते हैं, और अलग अलग कई बार बैंक्स की इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो केवाईसी कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये भी एक वेरिएबल है कि भाई कौन क्या चाहता है केवाईसी में। नाउ योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। अच्छा, ए में हम आधार कार्ड भी लिख सकते हैं, वो हमने लिखा नहीं। बी में बॉन्ड भी लिखा है हमने, बी में बी में बॉन्ड। बॉन्ड, हाँ बॉन्ड लिख सकते हैं, और बी में बायोमेट्रिक्स भी लिख सकते हैं। यस। तो पी में पहुंचेंगे तो पैन कार्ड पहले ही लिख देते हैं। हाँ, अभी भी लिख सकते हैं वो, कभी ये तो इसमें एक्सेस शीट की ब्यूटी, हम कभी भी लिख सकते हैं कुछ भी। तो जो लोग पी पे हैं वो लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। कियोस्क भी आ सकता है क्या? कियोस्क, हाँ। थोड़ा बताएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में आप कहना चाह रहे हो? जैसे मैंने कई बार सुना है कियोस्क जैसे दुकान वगैरह, कोई छोटी सी दुकान वगैरह खोलते हैं, ओपन करते हैं, हम्म, एक स्टार्टअप करते हैं, तो उसको कियोस्क कहते हैं आई थिंक। हाँ हाँ, राइट, बिल्कुल, वो भी पता होना चाहिए। ए से एटीएम भी, हाँ। एटीएम कितना इम्पोर्टेंट, हम टर्म भूल गए एटीएम से। एटीएम कार्ड के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। इवन एटीएम में जब हम जा रहे हैं तो क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो भी पर्सनल फाइनेंस का इम्पोर्टेंट मैटर है। कई लोग क्या करते हैं कि जो एटीएम कार्ड का जो रैपर होता है, पैकेट होता है, उसी पे ही उसका पिन लिख देते हैं। तो इतना बड़ा ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है वो इटसेल्फ। कियोस्क की स्पेलिंग आप देख लेना, कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट श्योर, मुझे तो ठीक वैसे लग नहीं रही है, लेकिन इट्स ओके, आप बाद में करेक्ट कर सकते हो। पी में पोर्टफोलियो आ जाएगा। यस, पी में पोर्टफोलियो आ जाएगा, और सी में हमने लिखा नहीं लेकिन कस्टमर भी आ जाएगा, या तो हम कस्टमर हैं या हमारे कोई कस्टमर हैं।
कंपाउंडिंग भी आ जाएगा वो उसी में। कंपाउंडिंग आ Compounding. जाएगा, यस। कंपाउंडिंग कैसे भूल गए, हम बात तो कर रहे थे। कस्टमर रिलेशनशिप भी अपने आप में एक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी होता है हमारा, जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है कि भाई आप इनके संग बात करते रहो। फिर में साइकोलॉजी ऑफ मनी भी आ ये- सकता बिल्कुल। और हाँ तो प्रॉक्सी। हाँ, बुक्स के नाम भी हम इस तरह से, यस, प्रॉक्सी, यस। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जो लिख रहे हैं वो बताते भी जाएं ताकि पता चले कौन बोल रहा है और किसके मन से ये ए बात। में ऑथराइज्ड भी हो सकता है। यस, lump sum money. ए से ऑथोराइज हो सकता है, और ऑथोराइज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत सारे मामलों में, क्योंकि कई बार हम अपने बिहाफ पे किसी को ऑथोराइज कर सकते हैं। अटॉर्नी भी टर्म यूज होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी भी यूज होता है। इस तरह के भी थोड़े से लीगल टर्म्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म है पर्सनल फाइनेंस में भी। ऑथोराइज समवन ऑन ऐसे ऐसे अनोनिम्स भी हो सकते हैं क्या? क्या हो सकता है? अनोनिम्स एनोनिमस। एनोनिमस, हाँ। एनोनिमस, यस, ये भी हो सकता है। तितर आप कुछ बता रहे थे? बोल रहे थे ये जैसे lump sum money. यस, मैंने लिख दिया इसे। ओके, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किसने लिखा है? मैंने लिखा। ओके, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिक्विडिटी क्या है एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? लिक्विडिटी जो मैं समझती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ जब हमें कोई भी यूज के लिए अगर चाहिए तो द मनी विच इज नॉट फिक्स, जैसे हम इन्वेस्टमेंट में अगर कहीं कहीं लगा देते हैं तो व्हेन वी टेक इट आउट, अगर उसको ब्रेक करने से उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है, तो जैसे हम कहते, कई बार कहा जाता है ना, लिक्विड हमारे पास होना चाहिए थोड़ा बहुत। सो इट कैन प्रोबेबली बी अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी फंड ऑल्सो, बट लिक्विडिटी इन दैट टर्म्स। ओके, चलो, मेरा एक क्वेश्चन है और मैं पूछूंगा, वही बताएंगे। टैक्स सेवर एफडी और एक नॉर्मल एफडी, दोनों में कौन ज़्यादा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है? तो अश्विनी जी आप बताइए। दो एफडी है हमारे पास, एक टैक्स सेवर है और एक नॉर्मल एफडी है, तो दोनों में ज़्यादा लिक्विडिटी किसकी है? नॉर्मल एफडी। हम्म, एक्चुअली मैं तो लिक्विड का भी नहीं समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा, तो अभी लिक्विड एफडी का। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, तरल। मतलब जो चीज़ रेडी टू यूज़ है हमारे पास, तो जो मनी इजीली अवेलेबल है वो उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। जैसे आपने कोई घर खरीदा हुआ है, लेकिन आपको कल ही कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप घर तुरंत कल नहीं बेच सकते ना, तो वो आपकी लिक्विड एसेट नहीं है। लेकिन आपके पास कैश रखा हुआ है 50,000 घर पे, वो लिक्विड कैश है, लिक्विड एसेट है आपकी, या रिसोर्स है। तो सारा एफडी का पैसा लिक्विड नहीं होता, जैसे गोल्ड बॉन्ड का नहीं होता। लॉक इन पीरियड हो जाता है, 5 ईयर्स तक आप निकाल ही नहीं सकते, 7 ईयर्स तक आप निकाल ही नहीं सकते। तो एल फॉर लॉक इन पीरियड, ये भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का लॉक इन पीरियड होता है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम उससे पहले ब्रेक करते हैं तो उसमें हमें फाइन लगता है उसके ऊपर, तो एफ में फाइन भी आ जाएगा। ये फाइन या कुछ और भी टर्म शायद कहते हैं, डिडक्ट होता है उसमें। पेनाल्टी कैसे? पेनल्टी, यस, पेनल्टी, पी फॉर पेनल्टी, यस। जी में गिफ्ट आ सकता है, गिफ्ट टैक्स होता है। यस, यस, गिफ्ट। रिसीविंग गिविंग गिफ्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। यस, यस, रिसीविंग गिविंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लस गिफ्टिंग के रूल्स क्या हैं, हाँ, कहीं उसमें फंस ना जाएं सर्टेन लेवल पे जाके। फॉरेन प्रॉपर्टी एक्सचेंज। टैक्स। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स।
गिफ्ट वाउचर्स भी लिख सकते हैं, गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं सबको। अच्छा, सी में हम एक और चीज़ भूल गए, कैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हम भूल सकते हैं, कैशबैक। कैशबैक का ट्रैप बहुत सारी चीज़ों में होता है कि अभी आप खरीदो इसमें इतना कैशबैक मिलेगा, लेकिन हार्डली फिर हम चेक करते हैं कैशबैक वो आया कि नहीं आया। कूपन्स भी आ सकते हैं सी में। यस, तो कूपन। हमें क्रेडिट कार्ड को भी डिस्कस करना चाहिए एट लेटर स्टेज इन लेंथ, बिकॉज उसमें बड़े हिडन यस whatever interest or whatever they put in their charges, a normal consumer doesn't know anything about it. जी। यस, तो क्रेडिट कार्ड्स के बारे में भी बहुत विस्तार है, उसकी भी जानकारी का वो भी देखेंगे जी। और क्या हो सकता है एल फॉर? चलो एम पे आ जाए, लायबिलिटी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो गया। Liabilities. लिवरेज, लिबरेशन, लिवरेज, लिवरेज, लिवरेज। लेवरेज, ओके। लेवरेज की बात रविकांत बहुत करते हैं। नवल लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। उन्होंने वो जो डायग्राम दिए थे वो याद आ जाते, लेवरेज वर्ड सुनते ही। हम्म, नवल याद है। यस। एम एम में क्या क्या आएगा, और एम में तो बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं। सर MRP। मॉर्गेज, मार्केट मॉर्गेज क्या रिटर्न, होता Mandate. है? मैंडेट, यस। एम पिन भी आ सकता क्या सकते हैं? है, एम एम पिन पिन। जैसे सही। यस, मोबाइल पिन, एम पिन चेंज करना पड़ता है हर 3 महीने में, 6 महीने। ATM pin. टीएम पिन, यस। Card pin. और ये पिन को कैसे संभालें, कहाँ रखें? कई लोग ऑनलाइन ही लिख देते हैं, फिर वो जा सकते हैं सारे हमारे। पेंशन, यस, पी में पेंशन आ जाएगा, यस। मार्केट आ गया इसमें, मार्केट सेंटीमेंट, मार्केट वॉलेटिलिटी। आई में इंडेक्स छोड़ दिया है ना, इंडेक्स है क्या? हाँ, इंडेक्स फंड्स यू मीन? हाँ, यस। यस, ये इंडेक्स जो भी फंड, हमारा मार्केट का इंडेक्स है, कितना जारी हो रहा है वो वाला क्या? इंडेक्स, ओके ओके, यस यस। सेंसेक्स और निफ्टी, निफ्टी 50। ये भी पता होना चाहिए कि भाई सेंसेक्स में क्या है, निफ्टी में क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यस। और इवन फॉर दैट मैटर वी कैन वॉच सम मूवीज इन दिस मंथ। लाइक काफ़ी सारी मूवीज हैं। हर्षद मेहता वाला केस जो था, पता नहीं वो। हर्षद मेहता वाला, यस। एक लकी भास्कर है that you can watch. हाँ, यस यस, लकी भास्कर। And और may भी कुछ negotiable instruments and विच इंस्ट्रूमेंट्स? negotiable. हाँ हाँ, नेगोशिएबल, नेगोशिएशन इटसेल्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस में, एबिलिटी ऑफ नेगोशिएशन। तो नेगोशिएशन लिख सकते हैं इसमें। नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉमिनी अगर हम नहीं अपॉइंट करते तो कितनी सारी दिक्कतें आ जाती हैं, आती है लोग। Nominee, yes. नॉमिनी अगर माइनर है तो कैसे, मेजर है तो क्या मतलब है, और क्या एम हमारा एक ही नॉमिनी, जैसे सपोज मान लीजिए किसी के 10 एफडी हैं, तो क्या 10 नॉमिनी हो सकते हैं, या एक ही नॉमिनी सब में होगा? एम फॉर हो मार्केट सकते रिस्क हैं, भी, जी। एम फॉर डिफरेंट हो मार्केट सकते हैं। एक एक करके, अच्छा इसने आप बोलिए पहले। नहीं, मैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही थी कि डिफरेंट हो सकते हैं नॉमिनीज। डिफरेंट हो सकते हैं, यस। अश्विनी जी आप बोलिए अब। एम फॉर मार्केट रिस्क भी बोल सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और जब हम बोल रहे होते हैं ना, तो हमें स्क्रीन पे देख के बोलना होता है। ये हमें सेंसरी एक्विटी का हमारा पार्ट है, एनएलपी में हमने पढ़ा है। हमें देख के बोलना है कि कोई और पहले बोल रहा है तो लेट देम स्पीक, अदरवाइज केओस हो जाएगा। तो हाँ, क्या बोला आपने? 18 का
जी, नेट इनकम। नेट इनकम। Net income. Net ठीक, income. नेट इनकम, ओके। Yeah, that's what she said. और क्या हो सकता है? Sir, M for mark price. नीड। नीड, ठीक है, इसमें फिर हम वो लिख लेते हैं, नीड आप लिख लो, फिर इसमें 50-30-20 फार्मूला भी आ जाएगा, या फिर हम एफ वाले कॉलम में लिख सकते हैं सारे फार्मूला, 50 हमने F में 20। fixed deposit ग्रिड भी लिखना चाहिए फिर। है, हाँ, deed. ग्रीड, हम पर्सनल फाइनेंस में तो ये इसे ट्रैप। हाँ, ग्रीड ग्रीड में फिर आ गया, फिर पॉन्जी स्कीम्स भी आ जाएंगी, पी फॉर पॉन्जी स्कीम्स। फिर हम फंस जाते हैं कि अरे हमारे पैसे तो एक साल में ही डबल हो जाएंगे, फिर हम भूल जाते हैं रूल ऑफ 72। तो रूल ऑफ 72 ये हम आर में लिख सकते हैं, रूल ऑफ 72। अरे काफी सारे लोगों ने लिख दिए आगे आगे भी जाके। What is rule of 72? रूल ऑफ 72 एनीवन क्या है? और नहीं है पता तो फिर आई विल से कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, अभी तो पहला ही दिन है। Only thing I know that I am 72. Good to know that. Yes. Remittances, yes. तो ये डायनेमिक शीट है, मतलब इसमें जो भी हमने लिखा है, जो भी आपके पूरे मंथ में जहाँ भी अब जो भी सुनोगे, अब आपके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई है कि कौन सी और नए टर्म मिलते हैं, क्या नई बातें मिलती हैं, तो वो इसमें अपडेट आप कर सकते हो। तो पहले तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना वो बात कि न्यू टर्म फाउंड, मतलब कि इस लेटर से आपको मिला, फिर आप इसमें शीट में अपडेट कर सकते हो, चाहो तो अपने आप से देन एंड देयर, या जब हम सेशन में मिलते हैं तब, लेकिन व्हाट्सएप में ज़रूर आप डाल देंगे तो सबको पता रहेगा कि ये ऐड हुआ है। पैसिव इनकम, पेंशन। इसमें सॉरी, आई एम सॉरी। जी बताइए प्रदीप जी। राहुल भाई, एक तो है कि ये टर्म्स हम और भी देखें, व्हाटएवर वी शेयर इट, हम्म, और इनमें से अगर कुछ जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों, और इट्स जस्ट अ सजेशन दैट इफ we can share those topics and each one of us work on that particular topic, और उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग निकाल कर हम शेयर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आज ये सारा हमने एक्सरसाइज की है, इसका पर्पज़ ही ये है कि इससे अब हम सबका माइंड ये सेट हो गया कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम जो सोच रहे थे और जो अभी हमें समझ में आया है उसमें गैप है काफ़ी। तो चलो लेट अस डिस्कस दिस थिंग ओनली अभी, कि आप सबको क्या लग रहा है इस एक्सरसाइज से पहले आपका जो मन में परसेप्शन था कि इस मंथ पता नहीं क्या ही करने वाले हैं ये, और अब आपको क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है? व्हाट इज़ योर रियलाइजेशन? तो आप भी सुन रहे हैं अंकिला जी और मिला जी, आपका क्या कहना है, क्या ऑब्जर्वेशन है सो फार? Sir, किस regarding? मतलब पर्सनल फाइनेंस का जब टॉपिक की बात आती है तो कई बार हम कुछ एज्यूम करते हैं कि देयर विल बी सर्टेन टॉपिक्स, लेकिन अभी आपने जो एक्टिविटी समझी देखी तो उससे आपको क्या रियलाइज़ हुआ कि पर्सनल फाइनेंस का जो हॉराइजन है वो कितना वाइड है, पहली बात। सेकंड, वो इनएविटेबल है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में है ही, बिल्कुल। वो इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, वी हैव टू फेस इट समहाउ। काफी चीजें हैं जिनसे अभी अनअवेयर है, तो वो अवेयरनेस आ रही है। जितना भी ये एक्टिविटी दिखा, काफी टर्म थी जिनको हम जानते भी नहीं थे, तो वो समझ आया। और ये भी बात है कि कई चीज़ों से हम अवेयर हैं लेकिन हमें ये नहीं पता वो पर्सनल फाइनेंस में आता है। जी।
तो लेकिन जब वो पता चलता है तो हमारा एक कंफर्ट डेवलप हो जाता है उस टॉपिक के साथ कि अच्छा ये तो हमें पता भी है और अच्छा इसे पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं। जी सर। वो दोनों ही बातें उसमें हैं, राइट। जी उर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? और ये हमारा जस्ट अभी ये डे 1 का ही था, 1 मार्च है, मतलब पूरे मंथ हम यही करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। तो फर्स्ट डे का पर्पज़ यही है कि जो हमारे मन में एक एप्रीहेंशन है या फियर है, फियर ऑफ अननोन जो होता है कि नहीं पता है तो मतलब कुछ गड़बड़ ही होगा, तो वो फियर हमारा दूर हो जाए एटलीस्ट। और उसमें हम कंफर्टेबल तरीके से और इस समझ उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ के आगे बढ़ें कि अगर वो हमें नहीं पता होता तो कई बार हम कितने बड़े बड़े लॉस कर देते हैं अपने। जैसे मैंने लास्ट 1 इन 2 ईयर्स में देखा कितने लोगों को जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस नहीं समझा और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग को बर्बाद कर दिया। घर में थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ का इशू आया, जितने भी सेविंग्स थी सारी चली गई, और अनफॉर्चुनेटली जो पर्सन था वो ठीक भी नहीं हुआ। तो लेकिन छोटी सी बात भी अगर नहीं हम समझते तो कितने बड़े हम नुकसान कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। तो ये चॉइस की बात नहीं है, बल्कि ये तो जरूरी बात है, अर्जेंट बात है ये। जी। तो उर्मिला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें, अगर आप अवेलेबल है तो? आई नो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया लेकिन आप नहीं शेयर कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप बोल नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी हम पोमोडोरो सेशन में जाएंगे, तो अगर आप चाहते हो तो यू कैन स्टे बैक फॉर दैट।